हम लोग जो दीपावली दिवाली की बात करते हैं ना, दीपावली नहीं है हमारे यहाँ। दीपावली उत्तर एक्चुअल में हमारे यहाँ 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एक है आपका गौरा गौरी फेस्टिवल, बोलो गौरा गौरी। हमारा गोवर्धन खुंदाना, बोलो गोवर्धन, बोलो गोवर्धन खुंदाना। और तीसरा हमारे यहाँ होता है मातर। क्या होता है? मातर। और इसी बीच में ना सबसे एपिसेंटर में होगा वो है सुवाड़ा। क्या होगा आपका? सुवा, ठीक है। सुनाओ, तरी हरी ना नारे नाना अहो सुवना। उसकी बेटी या उनकी बहन या उसकी पत्नी या उसकी माता या घर की कोई महिला है, ठीक है, वो ना एक ना रिक्वेस्ट करेगी भगवान घर की, ठीक है। बहुत सारे काम है, ठीक है, तो भगवान शिव को ना वो आराधना करेगी कि आप जो है ना मेरे बेटे के पास है, मेरे पति के पास है, मेरे भाई के पास है, मेरे और किसी के पास, ठीक है, जाओ और जाने के बाद उनको मेरी खबर जो है, मेरी बातें जो है पहुंचाइए कि वापस दिवाली के पहले घर आए। कार्तिक, लिखो लिखो, कार्तिक अमावस, कार्तिक अमावस 2 कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। वो राम जी के वापसी को लेकर जो पर्व मनाया गया उसको दीपावली बोलते हैं, दीपावली, ठीक है। हमारे यहाँ जो बेसिकली होता है ना सर, हम लोग ना 3 दिन ना उधर का कॉपी करते हैं। उधर मतलब किधर का? धनतेरस, चौदस और लक्ष्मी पूजा को। हमारा उसमें परंपरा ही नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में हमारे यहाँ 3 चीजें होती है, ठीक है। एक है आपका गौरा गौरी फेस्टिवल, बोलो गौरा गौरी फेस्टिवल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे यहाँ गोवर्धन खुंदाना, बोलो गोवर्धन, बोलो गोवर्धन खुंदाना, गोवर्धन खुंदाना। और तीसरा हमारे यहाँ होता है मातर। क्या होता है? मातर। क्या होगा? मातर, ठीक है। और इसी बीच में ना सबसे एपिसेंटर में होगा वो है सुवाड़ा। क्या होगा आपका? सुवा, ठीक है। सुनाओ ना, तरी हरी ना नारे नाना अहो सुवना, ठीक है। तो इसका भी अपना एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होता है, सुनना एकदम बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चीजों को, ठीक है, कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है हमारा दिवाली जो है, ठीक। दीपावली बेसिकली हम खुशियों के मनाने की बात करते हैं। खुशियां इसलिए मना पाते हैं क्योंकि दीपावली तक हमारी फसलें कट जाती थी, और दिवाली तक अगर फसलें कट गई हैं उसका मतलब यह है कि हमारे पास पैसे आ गए हैं। और पैसे आ गए तो अब क्या करेंगे, हम बढ़िया मड़ई मेले का आयोजन करेंगे, ये दिमाग में रहता है। अब क्या होता है समझना बात को सर। जैसे ही दशहरा हुआ ना हमारे यहाँ, या दशहरे के पहले ही कह लो थोड़ा सा, ठीक है, जितने मेल मेंबर है, जैसे गांव 1 है, ये कौन सा गांव है? गांव नंबर A। पहले समझने बात को अच्छे से, ठीक है। और ये मान लीजिए गांव नंबर B है, ये गांव C है। ऐसे अलग अलग गांव है, हम एक गांव का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। यहां पर जितने मेल मेंबर है ना, ये दिख रहे हैं सब मेल मेंबर, है ना सर। तो पहले जब हार्वेस्टर नहीं हुआ करता था ना, हमारे पास जब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मशीनरीज नहीं थी, तो हम लोग ना हाथों में ही फसलें काटने का काम करते थे। और उसमें बैल, याद रखेंगे, वो ना उस लगा के, क्या नाम है, बैल को बेलन लगा के उसे मिंजाई होती थी। उसकी मिंजाई मतलब होता है पुआले से सीट को अलग करना, ठीक है। उसकी कुटाई बुनाई सब हम ही लोग करते थे, ठीक है। तो क्या होता सर, कटाई करनी है, मान लीजिए ये एक गांव में कोई रामलाल है, कौन है आपका? रामलाल, ठीक है। समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है, क्लियर है। इसके पास मान लीजिए 100 एकड़ से, कितना है? 100 एकड़ लैंड है, मतलब फार्म है उसके पास, ठीक है। वो अगर धीरे 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 करवाते रहेगा, साल भर निकल जाएगा उसका। तो वो क्या करेगा? क्या? अच्छा, कितना सा है? 1 है, गोली लिया है क्या? बड़ा बुरा खा दिया, चल, है ना, ध्यान से बच्चों, ठीक। तो उसके पास कितना है? 100 एकड़ है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो 100 एकड़ में क्या करेगा, ध्यान सुनने की कोशिश करना, ठीक है। वो ना अगर अलग अलग करते रहेगा ना तो समस्या हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करेगा, वो याद रखिएगा, ये पूरे गांव वालों को ठेका दे देगा। ठेका मतलब टेंडर। अब कहेगा कि भैया तुम ना 5 दिन में खत्म कर दो मेरे को, अब मैं इतना 1000 रुपए तुमको इसके बदले पैसे दूंगा, ठीक। इसका भी काम सही हो गया, इसका भी काम सही हो गया, 24 घंटे काम करेंगे लोग। अरे देखिए नहीं, घर में जब ठेकेदारी में काम कराते हैं तो देखना दिन और रात लगा देता है। और मजदूरी करवा दो तो 1.5 घंटा ब्रेक, फिर ब्रेक, है ना। तो वैसे ही समझना, ठीक। अब यहां से इस गांव चले गए, फिर रामलाल के बाद यहां पर श्यामलाल है सर, कौन है आपका? श्यामलाल। तो श्यामलाल के पास आ गए, ऐसे लोग जाएंगे। दूसरी बात एक और है, मान लीजिए यहां पर एक आदमी है जो बॉम्बे गया है, कौन है? बॉम्बे में है,
या एक आदमी का गया है बॉम्बे कुछ काम करने के लिए, कुछ और आदमी है याद रखेंगे, ठीक है। अधिकतर ना छत्तीसगढ़ में ना जांजगीर चांपा एरिया है, बिलासपुर एरिया है, यहाँ में ना क्या होता है अधिकतर लोग ना बाहर काम करने जाते थे, अभी भी जाते हैं ना, याद रखिएगा। एक ना जम्मू तवी ट्रेन होती है हमारे यहाँ, सुना होगा कभी, आप जाएंगे ना उस गाड़ी में, है ना, कभी एक आध बार, कभी अभी तो है तुम लोग का जीवन, तो कभी जनरल में बैठ के देखना एक आध बार, गया कभी बैठे हो जनरल में, नहीं बैठना कभी है, ठीक है, ऐसे ही मतलब ईगो छोड़ के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोल के, तुमको समझ आएगा कि वो अधिकतर लोग जो होते हैं ना मजदूर होते हैं, और तुम उससे पूछो तो बताएंगे क्या कहाँ जा रहे हैं, या तो श्रीनगर जा रहे हैं या जम्मू जा रहे हैं, कहाँ काम करने के लिए, ईट भट्टे में काम करने के लिए। ऐसे ही कल्चर हमारे यहाँ है, ठीक है। एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था ना पहले, ठीक है। अब देख तो अब क्या होगी सर, अच्छा मेल मेंबर ही जाते हैं ना, फीमेल मेंबर घर में है और मेल मेंबर कहाँ है, दुनियादारी में घूम रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बेटी या उनकी बहन या उसकी पत्नी या उसकी माता या घर की कोई महिलाएं, ठीक है, वो ना एक ना रिक्वेस्ट करेगी भगवान से कि अब दिवाली आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और दिवाली आने वाली है तो घर में उस मेल मेंबर की आवश्यकता पड़ेगी, फाइनेंशियल अभी सपोर्ट चाहिए, घर में सब नए कपड़े लेने हैं, ठीक है, रंगाई पुताई करानी है घर की, ठीक है, बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो भगवान शिव को ना वो आराधना करेगी कि आप जो है ना मेरे बेटे के पास या मेरे पति के पास या मेरे भाई के पास या मेरे और किसी के पास, ठीक है, जाओ, और जाने के बाद उनको मेरी खबर जो है, मेरी बातें जो है पहुंचाइए कि वापस दिवाली के पहले घर आए। तो बेटा ये ना एक प्रकार से ना इंटरटेनमेंट सॉन्ग नहीं है, ये मैसेंजर सॉन्ग है। क्या है आपका? मैसेंजर। और यही पूछा था सुवा गीत क्या गीत है, तो कहेंगे मैसेंजर गीत है, कोई फेस्टिवल गीत नहीं है। अब कैसे सुनना बात को, ठीक। यहां पर हम एक टोकरी रख देते हैं, देखा होगा आपने जनरली नेट वगैरह में, वीडियो में देखा होगा, और यहां पे एक तोता रहता है, देखा होगा आपने। कैसे बनाओ तोता को, यही आता था रंगोली बनाना मेरे को, ऐसी बनाते तोता, नहीं दिख रहा है तोता से रे, कितना अच्छा दिख रहा है तोता, ठीक है। और ध्यान सुनना, ये तोता है, ठीक है, उसको बीच में रख दिए, किस में रख दिए, बीच में, यहाँ चावल रख दिए, क्या रख दिए हैं, चावल, ठीक है, और बीच में सर एक ना जोत जला दिए हैं, ऐसे दीपक लगा दिए हैं, ठीक। महिलाएं ऐसे अगल बगल में है सब, ठीक है, और उसमें से एक मेंबर के हाथ में मांदर है, क्या आपका, मांदर, ठीक है, ये मेल मेंबर होगा, याद रखिएगा। और बाकी जो डांस कर रही है ना सब कौन है, फीमेल है। इनके हाथ में चिटकुल है, क्या आपका, चिटकुल, अरे बोलो सर चिटकुल, हाँ, तो वो ना गाना गाएगी, तरी हरी ना नारे नाना अहो सुवना। वो कहने का मतलब ये होगा कि सुवना मतलब, सुवा मतलब हमारे यहाँ बोलते तोता को, सुवा मतलब क्या होता है, तोता। वो तोते को कहेगी कि भगवान शिव इस तोते को भेजिए, कहां भेजिए, हमारे जो भी मेल मेंबर है उनके पास, और हमारी बातें जो है उनको पहुंचाइए, और उनको आग्रह कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वापस वो घर आए दिवाली में, और दिवाली में घर आए तो हम सब मिलकर क्या करें, एक बढ़िया पर्व मनाएं। और दूसरी बात यह है कि घर में भी पैसे की जरूरत है, घर में भी याद रखेंगे बहुत सारे काम कराने हैं, इन सब के लिए याद रखेंगे क्या करती, मैसेंजर सॉन्ग छोड़ती है, और उसी मैसेंजर सॉन्ग को कहते हैं सर सुवा सॉन्ग या सुवा डांस। इसमें मेल मेंबर नहीं नाच सकते, इसमें सिर्फ फीमेल होती है, जो मांदर पकड़ा होगा वही मस्कून होगा, आपका मेल मेंबर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि एक है ना सुवा डांस जो है मेल करते कि फीमेल, तो लोगों को क्या लगा मांदर लड़का भी पकड़ा है तो लड़का और लड़की दोनों होंगे, मतलब मेल और फीमेल। मूर्ख, वो नाच थोड़ी रहा है, वो तो अगल से बेचारा मांदर क्या लड़की पकड़ेंगे तो नाचा कौन, ठीक है, वो सिर्फ मांदर पकड़ा हुआ है, नाचने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। तो ये मैसेंजर सॉन्ग है सर, इसी को बोलते सुवा हमको, ठीक है। तो याद रखने इस चीज को, पक्का याद रहेगा, ठीक। तो ये वाला पॉइंट पहले एक बार लिखो, ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे चलता हूं मैं। बहुत बड़ा टॉपिक है सर अपने आप में, ये समझ आया बेटा, फिर बताऊं, आगे ना समझ, स्नेहा समझ आया बेटा पूरा, ठीक। इसको लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। चिटकुल मतलब क्या होता है, सुन लो। चिटकुल मतलब वो दो लकड़ियां आपस में से, देखना ना बसता है रे, ठीक है, हाँ। ये मांदर मतलब, मांदर देखे हो सब लोग, मांदर देखे हो, मांदर देखी है, मांदर देखे हो सबके सब, दिखाऊं नहीं ना, चलो ठीक। चिटकुल मतलब दो लकड़ी के टुकड़े होंगे, मांदर मतलब बड़ा सा ऐसा होगा, वो दिखाएंगे, चलो दिखा भी दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये तोता है, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में सुआ बोलते हैं, तोते को क्या बोलते हैं, सुआ बोलेंगे, ठीक है। यहां पे दीपक है,
जल्दी जल्दी शुरू करो, दिवाली का अंतिम होने वाला है, सॉरी बस्तर का फेस्टिवल थोड़ा अंतिम दौर पे जा रहा है। हम सरूजा पर भी घसीट देंगे आज, और कल कोशिश करेंगे जो छत्तीसगढ़ के मिड वाले हैं उसको ख़त्म कर देंगे। मंडे से फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बढ़े आगे अपन। अब शुरुआत करें। सुबह लगभग लिखा आपने, मान लीजिए सुबह गीत पूछेगा ना 4 नंबर में तो बताना चाहिए, ठीक है। अलग से उसकी सिनॉप्सिस लिख लो बेटा एक बार। सुबह गीत की अगर आ गया सुबह गीत तो उसकी सिनॉप्सिस लिखो, कैसे बनेगा देखना, ठीक है। पहले आपको ना उसका एक तिथि याद होनी चाहिए, कब से कब तक हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कभी अभी सुबह गीत स्टार्ट हो गया क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में? अभी हो गया है। कब से स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ है? देखो तो लिख लीजिएगा कार्तिक, कितने बेटा? कार्तिक लिख लिया। कृष्ण प्रथमा से लेकर कृष्ण प्रथमा टू गौरा गौरी फेस्टिवल, गौरा गौरी फेस्टिवल। मैं दिखाऊंगा अब कब होगा। लिख बेटा गौरा गौरी फेस्टिवल, ऑर्डन गौरा गौरी फेस्टिवल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो 15 दिन नाचते हैं हम लोग लगभग, पीक में होता है 5 दिन पहले, ठीक है। बट अभी भी स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, ठीक है। और सुबह की सबसे ज़्यादा कंडक्ट करती हैं गोंड ट्राइब्स, लिखेंगे गोंड महिलाएं, है ना, गोंड ट्राइब्स या गोंड वुमेन, गोंड वुमेन्स, गोंड समुदाय की महिलाएं। लिख बेटा धनंजय, ट्राइब्स लिख, गोंड कम्युनिटी पहला पॉइंट, है ना, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन ग्रुप ओनली, है ना, महिला समुदाय द्वारा ही आयोजित किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे इसी में, पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? शिव जी को नहीं, शिव जी को पहले प्रसन्न करना है। सुबह शिव जी मतलब, अरे वह शिव जी है ना, ठीक है। अरे शिव जी मतलब शिव बाबा, ठीक है। शिव जी को प्रसन्न करना है पहला चीज। दूसरा बात क्या कहा मैंने आपको, एक मैसेंजर सॉन्ग भेजना है, किसको? अपने मिल मेंबर्स को, ठीक है। और उनको क्या करना है? घर के लिए इनवाइट करना है, मतलब उनको बुलाना है वापस कि चलो आओ वापस, हो गया जितना घूमना था दुनियादारी,
ठीक है, चलिए, ठीक, हाँ, हो गया तक पक्का। चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखो, ये सब आप फैक्चर लिख लिए। अब उसके बाद ना एक ना स्टेटमेंट देना, ऐसा वो देना, तरी हरी ना नारे नाना, लिख पाओगे ऐसा? लिख दूं? लिख पाओगे कि लिखूं? लिखो, लिख लेता है। तरी हरी ना रे नाना आहो सुवना, आहो सुवना। इसका बार बार हम लोग रिपीट करते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है। उसका मतलब यह है कि जो सुआ है ना, जो तोता है, तुम जाओ, जाके मिल मेंबर से मिलो, उनको मैसेज दो हमारा कि तुमको ऑर्डर दिया है किसने? भगवान शिव ने दिया है ना, और तुम जाओ और वहां जाके क्या करो? हमारी बातें पहुंचाओ। ये बात किसने कही, क्या किसके थ्रू पे कहते हैं हम लोग? सुआ गीत के थ्रू, ठीक है। क्लियर है बेटा? पक्का? ठीक है ना, ठीक। इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सुआ गीत जो आयोजित किया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, वो किया गया था राजनांदगांव में। हाँ, ध्यान रखना, कहीं पे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अ सुआ डांस ऑर्गेनाइज्ड इन राजनांदगांव, ठीक है। आई थिंक ये हुआ था 1718 के आसपास हुआ था, और उस समय एक फीमेल पॉलिटिशियन है, क्या नाम है? सरोज पांडे, ठीक है, मिस सरोज पांडे, तो सरोज भिलाई वाली, हाँ, मेयर थी, MP थी, MLA थी, वही सरोज पांडे ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? राजनांदगांव में। ध्यान रखना इस चीज को, है ना, ठीक है। चलो, तो ये बढ़िया पॉइंट एक आ गया दिमाग में हमारे, ठीक है। चलिए, तो सुआ को हम खत्म करते हैं सर, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ठीक। दियारी का ही पार्ट चल रहा है ना, याद रखिएगा, ये दियारी का पार्ट है। बाद में दियारी को अभी बताया, आज तुम लोग बैठ नहीं पाया तुम लोग के साथ में 1 बजे, ठीक है, लगातार मीटिंग हो गई गलती से मेरी, तो मैं बैठूंगा आज, जैसे आज 7 बजे छोड़ूंगा ना, तो 7 से 8 बैठूंगा। तुम लोग सिर्फ लिखना है, दिमाग में लगाना है। मैं सबके सिनॉप्सिस दे दूंगा आप लोग को कि भाई कैसे, कोई भी जैसे इतना बड़ा दियारी है आ गया तो कैसे लिखेंगे, लिखते नहीं बनेगा तो करा दूंगा मैं उसको, ठीक है। और भी उसको प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी लिख भर के रखना है, वो मैं इसमें देखेंगे फिर उसको ऊपर, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट लिखेंगे सर, गौरा गौरी फेस्टिवल, गौरा गौरी फेस्टिवल, गौरा गौरी फेस्टिवल, इसी को हम कहते हैं गौरा गौरी पर्व, ठीक है। चलो अब एक एक करके सुनना। गौरा मतलब दुल्हा देव, और गौरी मतलब दुल्हन दाई। ध्यान रखना, गौरा मतलब शिव जी और गौरी मतलब पार्वती, ठीक है। अब ये मनाइए, कब हम लोग सुनना अच्छे से प्लीज, इधर देखेंगे प्लीज। ये 100% बात है कि गौरा गौरी बनेगा सिर्फ गोंड के घर में, और गोंड आपके गांव में नहीं है, और गौरा गौरी करवा रहे हो तो बोगस या फेक है, ध्यान रखिए। पहला पॉइंट से सुन लीजिएगा बात को। गौरा गौरी में जो गौरा और गौरी मिट्टी की बनती है ना, दिखाऊंगा तुम लोग को, मेरे पास है नहीं सर, फोटो बड़ा गड़बड़ हो गया, उसका फोटो कहां चले गया, नहीं दिखा था तुम लोग को, ठीक है। गौरा गौरी की जो मूर्तियां बनती है, मैं नेट में दिखा, एक बार नेट में देख लेना, थोड़ी देर बाद रुकना, ठीक है। एक ऐसे बनाते हैं, एक पालकी रहेगी बेटा ऐसे करके, है ना, इसमें ना ऐसे घोड़ा बना रहेगा, ठीक है। घोड़ा कैसे बनाते हैं? ये घोड़ा है मान ली, ठीक है, ठीक। इसके ऊपर हमारे गौरव बैठेंगे, कौन है? हमारे गौरव, ठीक है, ध्यान सुनना। और ऐसी ही पालकी बनाएंगे हम गौरी की, माता गौरी की। गौरा मतलब शिव जी, गौरी मतलब माता पार्वती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लोग ना शिव पार्वती नहीं बोलते उसको, ध्यान रखना, गौरा गौरी बोलते हैं। ये गौरा कुछ नहीं है, मेरे दुल्हा देव। कौन है आपके? दुल्हा देव। और दुल्हा देव आया तो 100% बात है, कम्युनिटी कौन सी होगी? गोल्ड कम्युनिटी। बुढ़ा देव आया तो दया कम्युनिटी, ठीक। तो याद रखेंगे, मैंने अभी कहा था कि ये जो घर है, ये सब जो बनना है, ठीक है, तो पूरा का पूरा किसके घर में होगा? गोंड फैमिली में होगा। किसमें होगा? गोंड फैमिली। अब सुनो क्या होता है, बढ़िया सुनना। हमारे यहाँ बस्तर में या ग्रामीण अंचल में दीपावली नहीं होती सर हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी की पूजा वूजा तो आजकल ट्रेडिशन में आ गया, नए वाले तो अलग बात है। लक्ष्मी पूजा का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे लक्ष्मी जी की पूजा के बदले ना हम लोग लक्ष्मी जगार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लक्ष्मी जगार, नॉट लक्ष्मी से लक्ष्मी, बोलो लक्ष्मी जगार। और हमारी जो वास्तविक जो हमारी स्टार्ट होती है ना दिवाली, वो यहां से स्टार्ट होगी। देखो मान ऐसे ना विजुलाइज करना, 7 साढ़े 8 बजे 8 बजे तक गाँव वाले ना अपने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा कर लिए, जो यूपी का कल्चर है वो हमने कर लिया कॉपी, ठीक है।
8 o'clock के बाद ना जितने मेल मेंबर है, ध्यान सुनो, जितने भी मेल मेंबर है वो सब ना गौरा गौरी चौक में आएंगे। कहाँ आएंगे? इसी बोलो गौरा, बोलो सर गुड़ी, क्या कहेंगे? गौरा गुड़ी। गौरा गुड़ी का मतलब हर गांव में गौरा गुड़ी होगा, ये 100% बात है। हर गांव में गौरा गुड़ी मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम पहुंच गए, गौरा गुड़ी में पहुंच गए, ठीक है। और जैसे रायपुर में भी गौरा गुड़ी कहीं पे तो है, मैं सुना हूं। कहाँ पे है बेटा, कुछ याद है क्या? मतलब मुख्य गौरा गौरी यहीं से एक जगह से निकलती है। कहाँ से? शंकर नगर ना? पक्का पता नहीं, कहीं से तो एक जगह है, साहूपुर वाला होगा कहीं पे, ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान सुनना। शाम के 8 बजे के आसपास गौरागुड़ी हम पहुंच गए, सब के सब पहुंचेंगे। अब मिट्टी विट्टी जो है ना, वो गोंड के घर की मिट्टी होगी, और उसको बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ ना गोंड फीमेल ही करेंगे, हम लोग टच नहीं कर सकते। अपर कास्ट जो है उसको टच नहीं कर सकती, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो महिला क्या करेगी, पूरा एकदम पहले से तैयार करके लिए बेटा, ऐसा नहीं कि उसी दिन बना रही है, पहले से तैयार करके रख ली है, ठीक। उसके ऊपर बढ़िया सा सिल्वर फॉइल वगैरह लगा दिए, ठीक है। और गौरी के ऊपर बढ़िया सा और लगा दिए, गोल्डन वगैरह लगा दिए, बड़े सुंदर से जाएंगे एकदम, ठीक है। अब क्या होगा सुनना, 9 बजे के आसपास तक चुलमाटी होगी। क्या होगी? चुलमाटी, एकदम प्रॉपर जो शादी होती वैसी होगी, ठीक है। 9 बजे गए चुलमाटी के लिए, ठीक है। मंडप लगा है, चुलमाटी हो गई, मायन होगा। अब मायन के बाद याद रखेंगे, दोनों को हम लाएंगे, किसको? गौरा और गौरी को कहां लाएंगे? वापस गौरावरी गुड़ी में। मतलब अब परघाएंगे किसके घर से? गोंड के घर से। कहां आएगा वो? पूरे दोनों मूर्ति कहां आएगी? गौरागुड़ी में। विजुलाइज करो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और जो पालकी लेती है नजरी, वो सर पे लेती ना, वो फीमेल गोंड ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये भी एक कंपल्सन पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इसके घर में सब तैयार हुआ, शादी वादी होगी, शादी नहीं होगी ना अभी, बाकी रस्म होगी, सारे रस्म हो गए। और रस्म होने के बाद गौरा और दोनों कहां गए? गौरागुड़ी। रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, समझ को। और इसी में याद रखेंगे, जबरदस्त तरीके से गढ़वा बाजा जो है, क्या कहेंगे? गढ़वा बाजा, वो जबरदस्त तरीके से चल रहा है सर। गढ़वा बाजा का कोई बाजा नहीं हो सकता, इसमें कंपल्सन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गढ़वा बाजा आ गया, ठीक है। अब गढ़वा बाजा आने के बाद क्या करेंगे, ध्यान सुनना चीजों को, वही गौरा और गौरी की शादी कराएंगे हम लोग, समझ को। मतलब भगवान शिव और माता पार्वती की, ठीक। ये पूरी परंपरा करते करते सुबह के 2-3 बज जाने हैं, ठीक। शादी वादी हो गई। अब रात भर मेल मेंबर तो जग ही रहा है, फीमेल मेंबर अपने अपने घरों में है, वो भी अपने अपना कुछ काम कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं। सुबह सुबह याद रखेंगे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, ठीक है। क्लियर रहेगा, है ना। या और थोड़ा लेट कर लो, 6 बजे कर लो। 6 बजे ना फीमेल मेंबर याद रखेंगे, सब अपने अपने गौरागुड़ी में पहुंचेंगी, ठीक। पकवान बनाई हुई बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और पकवान बनाने के साथ साथ याद रखेंगे, जितने भी बच्चे हैं, जैसे कोई बच्चा जिद्दी है एकदम, ठीक है, तो उसको अगरबत्ती से ऐसे आंकने की परंपरा है हमारे यहाँ, है ना, होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सही में आंकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात क्या करते हैं, एक ना सूटी चलाने की परंपरा होती है, वो बाद में दिखाऊंगा तुमको मैं, ठीक। तो फीमेल मेंबर क्या करेंगी, पूरा पूजा पाठ कर लेंगी, जब तक मेल मेंबर अपने अपने घर से एकदम तैयार व्यार के होके आ गए, तो असली जो कपड़ा पहनते हैं ना, अभी पहनेंगे नया वाला। गांव वालों का एकदम क्लियर है, गौरा गौरी में पहनेंगे, दिवाली में कोई वैल्यू नहीं उनके यहाँ। असली जो मिलाप होना है इन लोग का, कब होगा? गौरा गौरी में। क्वेश्चन 8 नंबर या 15 नंबर पूछा था, और एक बार पूछा 40 नंबर में, 12 के समय में, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। आप सुनो मेरी बात, क्या हुआ, तो मेल मेंबर वापस आए 8 बजे के आसपास, गरबा बाजा बज रहा है, ठीक है। सारी परंपरा रिचुअल्स हो गई है हमारी, और वहीं पर हम लोग याद रखेंगे एक सूटी चलाएंगे। क्या लगाएंगे? सूटी चलाएंगे, ठीक। मेल में फीमेल मेंबर क्या पहनी पकड़ी हुई है, सामने गौरी और पीछे गौरा, उसी को बोलते बेटा ईसर गौरा ईसर गौरी। क्या बोलते, बोलो? ईसर गौरा ईसर गौरी। कभी भी क्वेश्चन में गौरा गौरी नहीं पूछेगा, क्या बोलेगा? ईसर गौरा ईसर गौरी। ईसर हम लोग कहते हैं, ईश्वर को हम लोग ईसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईश्वर। और उस दिन पर ऐसा मानते हैं कि वास्तु में शिव और पार्वती जो है ना, इसमें आ गई, समझ को, ठीक है। और फसलें कटी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, खुशी का पर्व है अभी, ठीक है। और शादियां भी स्टार्ट होगी थोड़ी दिन बाद, ठीक है, माता तुलसी के विवाह करने के बाद, ठीक है। परमिशन पहले इनसे ले लिए हम लोग, ठीक है। अब ध्यान सुनना चीजों को, ईसर गौरा ईसर गौरी की हम क्या करेंगे? यात्रा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यात्रा। यात्रा मतलब जुलूस, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ध्यान सुनना, एक सूटी चलाने की परंपरा होती है। मैंने आपको बताया था, पलाश हो गया, या पलाश के अलावा एक और नाम बताओ, मैं भूल गया था उसको, क्या बोलते हैं उसको रे, पलाश के अलावा सोहई नहीं, सोहई नहीं, पलाश, एक पलाश का और ऐसी छाल जो होती ना, अरे छाल मतलब समझ रस्सी, उससे ना एक सूटी बनाते हैं। अरे जैसे वो नहीं सूटी देखे रे, ठीक है, हाँ, या पैरे से बना सकते हैं, पैरा मतलब पुआले से, पुआला मतलब पराली से, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, याद रखेंगे, जो गांव के मुखिया होते हैं, ध्यान सुनना चीजों को,
वो जैसे हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत इनरिस्ट किया था भूपेश जी ने, नो डाउट, मतलब ये ट्राइबल कल्चर को और छत्तीसगढ़ी कल्चर को काफी इनरिस्ट किया था किसने, भूपेश सरकार ने। उसमें मतलब मुझे बोलने में कोई वो नहीं है, ठीक है, समझ आपको। वो हर साल याद रखेंगे अपने गाँव जाते थे और ऐसे हाथ में सूटी चलवाते थे, ठीक है, इतना बड़ा सीएम, ठीक है, मुझे लगता है अब तक जितने सीएम बने उसमें सबसे पावरफुल और अट्रैक्टिव रहे हैं भूपेश जी रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है जोगी जी के बाद, ठीक है। तो ध्यान सुना, वो सूटी चलवाते थे पैर में हाथ में, और अच्छा मारने वाला भी पूरा दम लगा के मारता है उसको, ठीक है। वो इसलिए सर सूटी चलाने का परंपरा इसलिए होता है, दो प्रोविजन होते हैं। गांव का मुखिया, घर का मुखिया इसलिए सूटी चलवाता है कि मुझसे, मेरे परिवार से या मेरे जो भी मेरे परिवार के लोग हैं उनसे कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर दे, ठीक है। तो वो ना जब वो सूटी चलवा रहे तो कहते भी थे कि छत्तीसगढ़िया लोग से जो भी माफी हो, गलतियां हुआ होगा उसके लिए मैं सूटी मरवा रहा हूं। आप समझे बात को। तो सूटी मारने की परंपरा एक प्रकार से पश्चाताप है कि चलो जो मेरे से गलती हो गई उस गलती को क्या करें, भगवान के सामने माफी मांग ले। तो वो है क्या, सूटी चलाने की परंपरा। इसी में सूटी चलाने के अलावा और बहुत अलग अलग रिचुअल्स है, ठीक है। आग लगाने की परंपरा है, दागने की परंपरा है ना, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनना चीजों को। ये पूरी यात्रा लेके हम लोग पहुंच गए कहां, तालाब पहुंच गए। तालाब में हम लोग ले गए, तालाब में उसको विसर्जित करेंगे और उसके ऊपर मैंने बताया था ऐसा फॉइल जैसा लगा ना सिल्वर वाला, हम लोग उसी को क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे और एक दूसरे के माथे पे तिलक करेंगे। वही तिलक करने की परंपरा समाप्त होता है कौन सा, हमारा गौरा गौरी। अब फिर क्लियर है। तो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है, गौरा गौरी। क्यों, गोंड कभी पूछा जाए गोंड कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा, तो बोलेंगे कौन सा, गौरा गौरी। याद रहेगा आज के बाद। अब देखो मैं थोड़ी देर पहले कहा था फीमेल भी पूरी ऑक्यूपाइड है ना उस दिन पर, ठीक है, क्योंकि अगले दिन फीमेल को करना है सर गोवर्धन खुंदाना। क्या करना है, गोवर्धन खुंदाना। कभी समझते देखिए गोवर्धन खुंदाना, कौन कौन देखा है सर, ठीक है। गोवर्धन खुंदाने में क्या होता है, ठीक है, ये नॉर्मल आपको रायपुर में दिखता है, ठीक है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, है ना, तो पहले साल में तो कोई नहीं बनाया, सेकेंड टाइम में मैं खुद करवा दिया। माली वाले को बोला चल गोबर लगा यहाँ पे गधा, ठीक है, ये कर। पहले साल में 2-3 लोग आए, सेकेंड ईयर में बहुत लोग आ गए, है ना। अब इस बार कराऊंगा तो और देखना पूरा हुजूम लगेगा, ठीक है। मतलब बहुत क्लियर है, कल्चर में सब जीना चाहते हैं बट ना वो ऑटोमेटिक लाइफ का जो तबका है ना वो मार गया लोगों को। कल्चर में सब रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वो मतलब बगल में है कि है ये मतलब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो बोल रहा था कि अरे मुझे भाई बहुत अच्छा किया यार, कुछ तो जीवन बचा है तो ये कर ले। मतलब एक एग्जांपल में दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। और लगभग सभी जगह होता है सर भारत में, जैसे छत्तीसगढ़ में। तो सुनो अब क्या होगा, अगले दिन पर मैंने बताया था कि मम्मी है या भाभी है या बहन है जो भी है वो क्या करेंगे सर, घर में बढ़िया ना खिचराही परब कराएंगे। क्या कराएंगे, खिचराही। और उस दिन पर जितने पशु है हमारे, उधर बताया था अमुस में हम लोग किए थे, एग्जैक्ट कल्चर को यहाँ कॉपी करेंगे। कब, इधर पे, ठीक है। बढ़िया कुमड़ी की सब्जी बनेगी, अरे हाँ है ना, आमट की सब्जी बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और वो जो भी तरकारी बनानी है, तरकारी के साथ साथ जो भी व्यंजन बनाने हैं डिशेज वो बना लिए, ठीक है। फीमेल उससे भी पूरा इन्वॉल्व है ना उस दिन पर, ठीक है। पूरा हमारा जो कोठा है और कोठरा है उसको साफ सफाई कर दिए, पशुओं को एकदम नहला दिए, समझ को। अब हमारे यहाँ राउत करेगा घोरई, हमारे यहाँ घोरई होता है, राउत होता है, उधर घोरई होता है, ठीक है। अब उनको पहनाएंगे हम लोग 4 चीज। वो 4 चीज क्या क्या है, बोलते जाओ। संचित 4 चीज फिर बोलो, कौन कौन सा बोलो। गला में क्या पहनेंगे, सोहाई। यहाँ क्या पहनेंगे, सिंगोटी। ये क्या है, बोता। और ये क्या है, जोता, ठीक है। एक तो गेठा होता है। क्या होता है, गेठा। गेठा समझते क्या होता है, नहीं समझते हो। अरे जैसे देखना पशु को ना ऐसे बलम बांध के एक खूटे में डाल देते हैं, रस्सी देखिए ना, ये पूछा है ना, पशुओं को जिस रस्सी से बांधते हो उसको क्या कहते हैं, कहते हैं गेठा कहते हैं। ये भुला गया था मैं पढ़ाना तुम लोग को, ठीक है। सुन लीजिए बात को। देखो एक पशु को खींचने के लिए नहीं होता है, इस पशु कैसे छोड़ देंगे क्या वैसे, अरे गलम बांध कैसे करके बांधते नहीं रे खूटा में रे, वो रस्सी होती है उसको बोलते गेठा। बोलो गेठा। जेठा नहीं रे बेटा, गेठा, गेठा, ठीक है। ये हो गया, गले में है सोहाई। ये क्या है, सिंगोटी। नाक में है वो क्या है, और एक ऐसे गले में बांध लेते हैं, ठीक है। और उसी गले को बांधते हैं बेटा जब हम लोग हल उसमें क्या नाम है, नांगर नहीं रे, बैलगाड़ी में जब वो करते हैं उसको, तो उसी रस्सी को तो ऐसे कनेक्ट करते देखा होगा आपने, देखा ना आपने, ठीक है। तो छोड़ो, तुम लोग को याद रखना है जो पशुओं को रस्सी से बांधते हैं खूटे से उसको बोलते हैं गेठा। क्या बोलेंगे, गेठा। अब सुनिए बात को प्लीज, रोकेंगे अभी, ठीक है। ये सारी परंपरा हो जाएंगी,
ठीक है। मेल मेंबर याद रखें, गए थे वहां गौरा गौरी के लिए, वापस आ गए अपने अपने घर में। और वापस अपने घर में आने के बाद ध्यान सुनना चीजों को, फीमेल मेंबर जो थी वो बढ़िया तैयार कर दी, खिचड़ाही विचराही पूरा तैयार है, घर में सब मेंबर आए हुए हैं, ऐसे भी रिलेटिव्स सब आए हुए हैं, ठीक है। हम सबसे पहले याद रखेंगे, ध्यान सुनना, एक छोटे से बछड़े को, ठीक है, हम लोग ना वही हमारा ऑब्जेक्ट है दिखना भी, ठीक है। इसको गांव में फिर बाद में करेंगे, पहले घर में करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा गुठान है, गुठान मतलब गुठा, ठीक है, वहां पे ना एक छोटे सी जगह पे ना गोबर रख देंगे, कवडंग रख देंगे, ठीक है। कवडंग को पूजा वूजा करेंगे सब रात को, ठीक है, अगरबत्ती वगैरह लगा दिए, और उस समय ना लाल और सफेद कलर की झंडी लगाई जाती है, ये एकदम कंपल्सरी चीज है, वो नजर न लगे पुल की, समझ रात को। और ना वो कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ सर, वो ना एक ऐसे, अरे खरपतवार होता है एक थोड़े, ठीक है, अब मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, जिसमें देखेंगे दिखाऊंगा एक तो, ठीक है, फूल जैसे निकला होता है, वो सब लग देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको गाँव में, अरे है व्हाइट कलर का रहता है, और उसमें रेड और येलो वाला भी एक फूल जैसा होता है, कुछ तो बोलते हैं, वो ऐसे लगा दिए, सुन लो छोड़ो क्या है, ठीक है। ब्लैक बैंगल लगेंगे ना बच्चों लोग जो पहनते हैं ना, काले कलर का, वो देखा क्या बोलते हैं नजरिया, अरे देखे ना बेटा नजरिया जो पहनते हैं आजकल, हम लोग उसको गोल्ड बनवा देते हैं नजरिया को, ठीक है। वो एक पहले ना कांच की बनती थी, मतलब प्लास्टिक की, वो भी डाल देंगे उसमें, मतलब इसलिए क्योंकि हम अपने पशुओं को बेटे की तरह प्यार कर रहे हैं और उनको नजर नहीं लगनी चाहिए, ये भी हमारा ख्वाब है, ठीक है। अब वो लग दिए, अब उसको क्या करेंगे, छोटा सा बछड़ा है ना सर, ठीक है, इसी बीच ना वो राउत जो है ना अपना कर्तव्य दिखाएगा। अब कर्तव्य में ना राउत नाचा करेगा, क्या करेगा, राउत नाचा पहली बार, ठीक है। और राउत नाचा में पहले तो एकदम मंदी आदमी है वो, मंदी मतलब, ठीक है, लिख कर लिया हुआ है, ठीक है, वो ना अपने कर्तव्य दिखाएगा सर। और जब कर्तव्य दिखाएगा ना, तो अपने जो पशु मालिक है ना उसके सामने वो जिद करेगा कि मेरे को गिफ्ट चाहिए बढ़िया वाला। उनका मतलब एक व्यवहार है, एक पुत्र और पिता की तरह, मतलब वो हमेशा अपने मालिक को ना पिता ही मानता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका घर उसी से चलता है ना सर, ठीक है। तो क्या करेगा, इसी बीच में छोटे से बछड़े को लाएंगे और बछड़े के पैर को ना गोबर से टच करवाएंगे, यही गोबर खुंदाना है, गोबर खुंदाना। कौन खुंदेगा उसको, खुंदना मतलब समझते रौंदना, ठीक है, वो कौन करेगा, छोटा बछड़ा। और वही गोबर को याद रखेंगे, सारे आसपास के घर वाले मेंबर को हम क्या करेंगे, तिलक करेंगे, ठीक। बच्चे छोटा सा, ये तो अब सब लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है, बच्चे इस गोबर को रखेंगे, जितने बड़े सबके पास तिलक कर रहे हैं, सबसे 50-50 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहा है, तो ये भी एक परंपरा थी हमारे यहाँ की, ठीक है। तो वो हो गया कौन सा आपका गोवर्धन खुंदाना, ठीक। ये तो यहां तक सर 12 बजे के बाद ना सभी आसपास के गांव वाले घर वाले क्या करेंगे, सब एक दूसरे के घर जाएंगे, 2 बजे तक घर आना हुआ, शाम को असली होने वाला है गोवर्धन खुंदाना। पूरे गांव वाले सज धज के एकदम आएंगे, मड़ई बांधे हैं हम लोग कहाँ पे, दहियान में, और दहियान में हर एक जो घुरई है, ठीक है, वो इस बात का वेट कर रहा है कि जैसे ही याद रखेंगे वो हमारी मड़ई जो बनी है, ठीक है, मड़ई में जो गोबर है ना उसमें मेरा बछड़ा ही पैर रखेगा और उसी को लेकर लड़ाई होगा, नहीं समझे बात को। अब गांव में मान लीजिए 20 क्या है, घुरई है, और सबने बछड़ा लेके लाए हैं, और सबके दिमाग में क्या है कि मेरा बछड़ा ही क्या करेगा, पैर को रखेगा, है ना, और वही गोबर बेटा शुद्ध हो जाएगा, फिर ऐसा मानते हो पवित्र हो गया, ठीक है। इसी बीच में फिर राउत नाचा का कर्तव्य होगा, राउत नाचा के साथ साथ, ठीक है, कुछ जगहों पर ऐसे वो तलवार भांजने की परंपरा होती है, अलग अलग याद रखेंगे, और बहुत सारी चीजें होती है सर जिसमें अपने शारीरिक दक्षता को दिखाते हैं, मतलब अपना जो वो है ना, क्या कह सकते हो, बल है, वो बल को दिखाने की परंपरा होती है, ठीक है। तो गांव का मुखिया क्या करेगा, ठीक है, एक किसी को ऐसे चुनेगा, नहीं चुनेगा तो आपस में चुन लेंगे वो लोग, और उसी मड़ई को लेकर पूरा गांव घूमेंगे सबरात को। वो मड़ई को लेकर घूमने का मतलब यह हो गया कि अब हम लोग याद रखें पर्व मनाने के लिए, पर्व मतलब होता है फेस्टिवल, फेस्टिवल मनाने के लिए तैयार हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, रोज राउत नाचा करेंगे, क्या करेंगे, राउत नाचा। अब समझे बात को, ठीक। तो ये सुंदर सी परंपरा है गोवर्धन खुंदाना, क्या कहेंगे, गोवर्धन खुंदाना, ठीक। फिर एक आता है मातर, क्या आता है, मातर। और मातर के पहले मनाते हैं हम लोग भाई दूज, क्या मनाते हैं, भाई दूज, ठीक है। जैसे दिवाली आज मनाए, अमावस को कल बनाया बेटा, ये सब कौन सा, गोवर्धन गौरा गौरी रात से स्टार्ट होगा, सुबह तक चलेगा, फिर मनाएंगे गोवर्धन खुंदाना मनाएंगे, और अगले थक गए मन माने, अब सोएंगे आराम के साथ, ठीक है। अगले दिन मनाएंगे हम लोग भाई दूज, क्या मनाएंगे, भाई दूज, ठीक है। तो भाई दूज की परंपरा हमारे यहाँ इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तीजा में बहन जाएगी। तीजा की परंपरा सुनो कभी, तीजा में बिना बुलाए कभी नहीं जाते हैं, क्यों नहीं पता, किसी को पता है, तीजा में कुछ भी हो जाए, है ना, मतलब वो भले याद रखेंगे 10 रुपए छोड़ेंगे आपके घर के लिए कि आने जाने के लिए, मगर बिना उसके नहीं होगा वो चीजें।
इसलिए वो ना एक मैं कहानी पढ़ाऊंगा आप लोग को, जब यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं फोक स्टोरी जब पढ़ाऊंगा ना तब इसमें पढ़ाऊंगा। शिव और पार्वती जी की कहानी थी। माता पार्वती ने याद रखेंगे जो भाई की शादी में, और भाई के ये शादी उसी समय हो रही थी, इसी तीजा के समय, ठीक है। तो वो ना उसको अच्छा उस समय शिव जी की स्थिति बहुत गरीबी वाली थी। गरीबी मतलब ऐसा एक समझो कि बहुत उनको अलग थलग मान लेते थे, ये वैसे थे ना सर, ठीक है, फकीर आदमी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी ने बिना आमंत्रण के अपने मायके चली गई। समझा, तो भाई की शादी में उनको बड़ी बेइज्जती हुई, उन्हें किसी प्रकार के रस्म नहीं दिए गए आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण से। जब वो वापस आकर बताई कौन, भगवान शिव को, तो भगवान शिव ने कहा मुझे पता था ये होगा, है ना, और इसलिए मैंने तुम्हें रोका भी नहीं, ठीक है। और उसी दिन से याद है कि माता सती ने मतलब पार्वती ने प्रण लिया कि ये वाला पर्व जो होगा, कौन सा, मायके जाने वाला, जब तक वहां से मुझे आमंत्रण नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और उस दिन से आज तक हम तीजा मनाते हैं, और तीजा में आज भी नानू, अब तो फोन हो गया है, नानू या मामू जो है, ठीक है, वो 100% घर पहुंचेंगे। ये परंपरा है हमारे यहाँ की, ठीक है। अब क्लियर है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, तीजा को बहन जाती है और भाई दूज को भाई जाती है, समझ को। अच्छा, ये परंपरा ऐसे बनाई इसलिए थे बेटा कि हर 4 महीने में ना हम अपने भाई बहन को देख पाए, इसीलिए ऐसा बनाए थे। ऐसे रैंडम नहीं जाते थे ना पहले, अब तो चलो अब तो जा रहे हैं, अलग बात है, मुंह उठा उस रास्ते में गुजरे तो चल चाय पी के आते हैं, खाना खा के आते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये कहानी है किसको लेकर, हमारे भाई दूज को। तो भाई दूज भी बड़ा सिंपल सा भैया दूज है, जैसे रक्षाबंधन है वैसे ही है, ठीक है, क्लियर है। भैया दूज के दिन पे रात को होगा मातर। क्या होगा, मातर। मड़ई से मातर थोड़ा अलग है, मैं फिर कह रहा हूं, मड़ई से मातर अलग है। हम क्या करेंगे, जैसे दहिहान में ना बीचों बीच में मैं पिलर रख दूंगा। पिलर मतलब क्या, आपका मड़ई को, ठीक है, हर कोई अपने अपने मड़ई लेके आएगा, अगल बगल के गांव वाले, ठीक है। और उस दिन पे याद रखिए जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब अपने अपने, जैसे मनियारी वाला दुकान है तो मनियारी लगाएगा, कोई स्वीट्स बेचने वाला स्वीट लगाएगा, क्योंकि सबके हाथ में पैसे हैं और सबको परचेसिंग करनी है अपनी। अब मैंने आपको बताया था कि गांव की इकोनॉमी ना सबसे अच्छी बात यह है, आज भी याद रखेंगे अपनी इन हाउस कह सकते हैं एक्सचेंज पॉलिसी पर चलते हैं वो लोग, ठीक है। वो बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं, क्योंकि 3 महीने 4 महीने उधारी किसने दिया, उसको गांव वाले ने दिया है, और इसलिए महंगा बिकेगा गांव में, मगर उसी दुकान में ही लेगा। समझे बात को, वो एक कल्चर बन चुका है। तो वो लोग क्या करेंगे सर, ऐसे ही मरई का आयोजन करेंगे, सॉरी मातर का आयोजन करेंगे। और मातर में यही लोग क्या करेंगे, जो राउत है ना, राउत मतलब यादव लोग, वो अपने कर्तव्य को दिखाएंगे, एक से बढ़ के एक वो दिखाएंगे। मतलब लाठी चलन हो गया, तलवार भाजन हो गया, है ना, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग लड़ने के लिए भी क्या है, तैयार है। अगर गांव में कोई प्रकार से समस्या आएगी तो हम क्या करेंगे सर, लड़ने के लिए हम पहले तैयार हैं। तो ये मातर की परंपरा होती है। मातर एक प्रकार से मड़ई है जिसमें लोग मिलते हैं हमारे, क्लियर रहेगा। तो मातर जैसे कंप्लीट होगा ना बेटा, तो यहां से रात को याद रखेंगे जितने हमारे ये जो आइटम हैं, ये जो पूजा फूल वगैरह है, उन सबको याद रखेंगे, बोहरानी करेंगे। क्या करेंगे, बोहरानी। बोहरानी मतलब होता है बाहर निकालना। तो ये सुंदर सी परंपरा है कि इसकी हमारी दियारी की। तो दियारी में 4 पॉइंट याद रखना, पहला सुआ, दूसरा गौरा गौरी, तीसरा याद रखना कौन सा, गोवर्धन खुंदाना, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, मातर मणि। मातर मणि के पहले क्या करना, भाई दूज। क्या कहेंगे, भाई दूज। तो 5 अलग अलग चीजों से बनता है कौन सा, हमारा दियारी। ठीक, थोड़ा स्पीड हुआ मानता हूं, 10% आया समझ। अच्छा, 2 देखा है उसको तो फटाक से आ गया, तो देखेगा हमें, हाँ, तो लगभग चीजें आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, तो 4 जो चीजें थी ना, वो एक नाक, गला, ऐसे रस्सी, है ना, वो सबको याद रखना। ब्रेक चाहिए भी, है ना, लिखो ऑन तिथि, लिखो बेटा, तिथि ऑन कार्तिक अमावस टू शुक्ल प्रथमा, कार्तिक अमावस टू शुक्ल प्रथमा, ठीक है। और ट्राइब्स लिखो, स्पेसिफिक है वो, देखो मनाते सब है, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, गोंड कम्युनिटी, ठीक है, गोंड कम्युनिटी, ठीक है। डेडिकेट टू दुल्हादेव, डेडिकेट टू दुल्हादेव, 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 ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे सर, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या भी है ऑब्जेक्ट इसका, गौरावरी मनाते क्यों है, अरे बोलो, गौरावरी मनाते क्यों है हम लोग, तो लिखेंगे फर्स्ट वन बेटर हेल्थ एंड
बेटर हेल्थ एंड सोशल इंटीग्रिटी, अच्छी स्वास्थ्य और बेहतर सामाजिक एकता के लिए, पहला। दूसरा लिखेंगे द मैरिज ऑफ ईशर गौरा एंड ईशर गौरी, ईशर ISHAR, ईशर, द मैरिज ऑफ ईशर गौरा एंड गौरी, ईशर गौरा एंड गौरी, ईशर गौरा एंड गौरी, देखो बेटा ईशर गौरा एंड गौरी, ईशर गौरा एंड गौरी, ठीक है। थर्ड वन, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ यात्रा, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ यात्रा, यात्रा का एक दूसरा रूप, यात्रा का एक दूसरा रूप, यात्रा का एक दूसरा रूप, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। प्रोसेस मैंने आपको लगभग बता दिया है सर, प्रोसेस में कुछ है नहीं, ठीक है। गोंद के घर की मिट्टी से हम लोग क्या बनाएंगे, गौरा और गौरी बनाएंगे, और उसी को क्या करेंगे, गुड़ी में लाएंगे। गुड़ी का नाम क्या है भैया, गौरा गुड़ी, और वहां लाने के बाद जो बाजा होगा, ठीक है, वो बैंड होगी, वो बैंड का नाम क्या है आपका, गढ़वा बाजा, वो कहीं पे लिख लीजिएगा। हरीश क्या कहा था मैं, ठीक है। प्रोसेस तो बता दिया बेटा सबको, आप लोग को, ठीक है। यात्रा निकलेगी, यात्रा में हम क्या करेंगे, एक दूसरे को तिलक वगैरह करेंगे, है ना। उसी में ना एक सूटी चलाना बस लिख लेना, सूटी चलाना, वो परंपरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताया सूटी दिखाया था ना, सूटी चलाना लिख दूं, सूटी चलाना, ये कितना रिचुअल होता है सर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सूटी चलाने का है, क्या माफी मांगेंगे कि साल भर में जो प्रकार से हमसे भूल चूक हुई है उसको क्या करें, माफ कर दें। ये सोच के हम लोग क्या करते हैं, घर का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया है, देश का मुखिया है, राज्य का मुखिया है, वो क्या चलाएगा, छुट्टी चलवाएगा। ठीक है बेटा, चलो बस और कुछ नहीं। ठीक, तो ये हमारा गौरा गौर यहाँ से। हाँ भैया, छुट्टी कैसे बनता है, ठीक है। छुट्टी ना क्या रहेगा, पुआला देखा बेटा, पुआला, पैरा नहीं पैरा है ना, पराली जो है, पराली को क्या करेंगे ऐसे ना पूरा पानी लगा के पूरा इसको वो कर देंगे, समझ रात को, मतलब मरोड़ देंगे एकदम। अब मरोड़ने के बाद ना पीछे थोड़ी मोटी रहेगी, सामने एकदम पतली रहेगी। सूटी देखा है ना, जैसे पहले मारते थे ना घोड़े लोग को, हाँ बस वैसी वाला, घोड़े वाला चमड़े का होता है, ये ना पैरे का होता है, पैरा मतलब पुआले से होता है, सामने पतली रहेगी, है ना, बट ना लगता जोरदार है, समझ रात को, ठीक है। हाँ, खाएगा क्या अंदर कोई, हाँ ठीक है, हाँ नहीं उसमें क्या दिक्कत है, खाने में, है ना, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा खत्म, कौन सा, गौरा गौरी। आप सेकंड लिखेंगे सर, गोवर्धन खुंदाना, गोवर्धन खुंदाना। मैं इसका सिनॉप्सिस बताऊंगा, मुझे समय दीजिएगा थोड़ा सा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। गोवर्धन नहीं होता बेटा, मैं फिर कह रहा हूं ना, हम लोग कैलेंडर में गोवर्धन पूजा लिखता है, हमारे गोवर्धन नहीं है। गोवर्धन कहाँ है, मथुरा में ही, ठीक है, हमारे गोवर्धन है। अब फिर समझ लो बात को, गोवर्धन यूज नहीं करना, गोवर्धन पर्वत की बात होती है वहां पर, हमारे यहाँ गोवर्धन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे गोवर्धन है, मतलब हम गोबर को क्या मानते हैं, एक प्रकार से धन मानते हैं। गोवर्धन खुंदाना,
खुनदाना। ठीक, ये भी हमारे एक प्रकार से ना सर खिचराही ही है, और क्या है, खिचराही। बताया था खिचराही पर अब कभी आप लोग को, है ना, वो पहले बताया था ना, बट खिचराही रे, खिचराही नहीं है, खिचराही क्या है आपका, खिचराही। खिच है ना, या चा लिखो या छा लिखो, चा लिखिए अच्छा रहेगा, खिचराही रखो, खींचना अच्छा नहीं लगता है, खिचराही अच्छा है। ठीक है, खिचराही परब। ठीक, अब इस दिन में एक एक करके पूरा प्रोसेस बताता हूं तुम लोग को। ठीक, सबसे पहले तो याद रखेंगे सर, जो इसमें वो बनेगा ना घर में, जो तरकारी बनेगी, मतलब व्यंजन बनेंगे, मतलब डिशेस बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर में सबसे पहले बनेगा सर हमारे यहाँ आमट। अब यहाँ पे तो छत्तीसगढ़िया लोग आमट नहीं खाते हैं, तो ये लोग कहते हैं इसको, ठीक है, जिमी कांदा। जानते हो बेटा जिमी कांदा, सुनियो कभी, है ना। ठीक है, तो उस दिन एकदम 100% जिमी कांदा वाली सब्जी बननी है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एलिफेंट रूट बोलते हैं ना, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हाँ उसको रट लेना, जिमी कांदा। ठीक है, इसकी तरकारी बनना एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, पहला चीज। दूसरा है उड़द की बनी हुई ना बड़े बनने इंपॉर्टेंट है, उड़द बड़ा, उड़द की दाल नहीं होती है, उससे बड़ा बनता है। ठीक, वो एकदम कंपल्सरी है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तीसरा बनेगा कथिला। क्या बनेगा, कथिला। अच्छा, हमारी कथिला में ना कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं, जैसे याद रखेंगे नारियल हो गया, नारियल लिखते ना है, वो हो गया। दूसरा सोहारी का बनना एकदम कंपल्सरी है सर। कभी सुने सोहारी, देखिए सोहारी बेटा, ये देखिए सोहारी क्या होता है, अरे पूड़ी रे गाजी बच्ची, हाँ ठीक है, हाँ सोहारी। ठीक है, चलो सोहारी बनेगा। और उसके अलावा अगर चाहे तो हथफोड़वा बना सकते हैं, हथ था फोड़वा। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार कि हथफोड़वा क्या है, तो लोगों को ना हथफोड़वा ना पक्षी लगा, लोगों को वो ना कनफोड़वा समझ के हथफोड़वा लगा दिए। ठीक है, हथफोड़वा क्या होता है सुनो बात को। ठीक है, कभी देखे सर हथफोड़वा, नहीं देखे हो, बहुत इधर भी बनते जनरली ना, मुंगेली और बिलासपुर में लोग बहुत यूज करते हैं इसको। क्या होता है हमारे यहाँ ना, शब्दों को समझना पहले, एक खलबत्ता करके होता है, सुने सब, सुने हो बढ़िया। ठीक है, खलबत्ता क्या होता है मैडम, अरे कुटने का। ठीक है, अब देखो अब पत्थर का बनता था पहले घर में, पहले पत्थर का यूज करते थे। ठीक है, फिर वो लोहे वाला आ गया। ठीक है, अब खलबत्ते में क्या करेंगे, सुनना भाई अच्छे से, पहले जो चावल है ना सर, है ना, सगा चावल ना, सगा मतलब पूरा चावल, उसको डाल दिए, फिर उसको कूटेंगे। तो कूटेंगे तो छोटा छोटा पार्ट होगा, कनकी कहलाता है वो, क्या कहलाता है कनकी। उससे और थोड़ा उसको क्या करेंगे, फाइन करेंगे, मतलब उसे और छोटा छोटा करेंगे। और छोटा छोटा करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान सुनना चीज़ों को, मतलब जो कटलेट खाते हैं ना, तो कटलेट में थोड़ा लगता है ना कि थोड़ा ऊपर में दरदरा है ना, बस वैसे ही कुछ है। नहीं खाइए बेटा कटलेट, खाइए ना, तो फिर क्या है नहीं, हाँ ठीक है। तो उसको ना चावल डाल दिए उसमें थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें जो भी स्पाइसेस है वो डाल दिए। ठीक है, और उसको मुठिया की तरह बना देंगे। किसी तरह मुठिया, मुठिया देखिए सब लोग, है ना, फरा और मुठिया बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, मुठिया ऐसे बना दिया, उसको अच्छा कोई शेप नहीं करते, ऐसे पकड़ेंगे उसको, हाथ से दबा देंगे। ठीक है, और उसको फिर पका देंगे अच्छे से, समझ आपको। ज़्यादा लोग होते तो तेल में भी निकाल देते हैं, उसको फ्राई कर दिए, हालांकि फ्राई नहीं करते उसको, बेसिकली ऐसा उबालते हैं, जैसे फरे को बनाते हैं घर में, बस वैसे ही। ठीक है, तो वो क्या ना अंदर से पूरा वो रहेगा, क्या नाम है तुम्हारा, मैदा, सॉरी आटा रहेगा, ऊपर वाला जो लेयर है ना पूरा ऐसा लगता है कि क्रंची क्रंची लगता है, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसलिए उसको हथफोड़वा बोलते हैं, हाथ से फोड़ना, तो क्या है हथफोड़वा, जनरली यूज कर लेते हैं। ठीक है, कंपल्सन नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये चीज और है। ठीक है, चौथा इसमें हम लोग बनाते हैं, ध्यान सुनना चीजों को। ठीक है, चौसेला का यूज कर, क्या हो गया बेटा, हथफोड़वा डालते किस अलग, सबों की एक ही घन डालेंगे रे। और अगर तब घर में तू ऐसे करता है कि चावल दाल सबको एक ही डाल देता है, ऐसे करके मिक्स करके खा जाएगा। ठीक है, सब्जी सुन भैया, कथिला खिचड़ी कैसे बनेगा सुन। कथिला खिचड़ी देखा है जीवन में कभी, नहीं देखा खिचड़ी, खाया है खिचड़ी रे, तो खिचड़ी में वो सब्जी डाल देना, सब्जी में बड़ा डाल देना, बड़े में याद रखेंगे वो जो कथिला, अच्छा उसको डालना नहीं है, अच्छा इसमें लिखा दिया क्या, हाँ अच्छा बात बताया तू, अलग रखना बेटा इसको, उसमें डालना नहीं है, अलग रखना उसको। ठीक है, बनेगा उस दिन खाने के लिए। ये और चौसेला, क्या बनेगा, चौसेला, अच्छा ये अलग रहेगा ना, ये खिचड़ी में नहीं जाएगा, कथिला में नहीं जाएगा, इसको मिटा दे, ऐसे मिटा दे। ठीक है, अब समझो बात को, क्लियर है।
खिचड़ी में जाएगा बेटा जिमी का अंडा, उड़द बड़ा, नारियल, सुहारी, है ना, और जो भी अपना अनाज है उसको खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है, और ये अलग से रहेगा। उसके बाद और सब्जी में है तो बलि की परंपरा तो होती है हमारे यहाँ, ठीक है, तो बलि में हो गया, जो बलि है वो करा देना, ठीक है। इसी दिन पे ना एक और चीज करते हैं, सुनो मेरी बात को, मैं भूल गया था उस पॉइंट को, ठीक है। जब लक्ष्मी जगह होता है ना, सही लक्ष्मी पूजा होती है ना हमारे यहाँ, तो मूर्ति नहीं रखते हैं, कभी देखे हो, हम लोग जैसे मूर्ति लाते हैं यहाँ पर माई की, है ना। बस्तरिया लोग ना, आदिवासी लोग या गांव के टिपिकल लोग ना रखिया को रखते हैं। किसको रखते हैं? रखिया को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रखिया जानते हो बेटा? अरे रखिया नहीं, रखिया वो होता है जिससे बड़ी बनती है, मतलब वो कद्दू जैसे दिखता है, कद्दू बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। रखिया ना, कैसे बताऊं तुम लोग को, तुमा देखे, तुमा, ठीक, तुमा देखे, तुमा तुम लोग नहीं देखे वो भी, अब कैसे दिखाऊं उसको, अब ऐसे दिखता है जैसे कि, छोड़, जैसे भी दिखता होगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। अरे वाटरमेलन जो दिखे ना, हाँ बस वैसे दिखेगा, ठीक है, छोड़ दे उसको, ठीक है। रखिया को हम लोग लक्ष्मी का रूप मानते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, हम लोग रखिया की पूजा करते हैं उस दिन पर, समझे बात को, क्लियर रहेगा। वो भी पॉइंट कहीं पे लिख लीजिएगा सर, लक्ष्मी के बदले हम क्या यूज करेंगे? रखिया का। कहीं पे लिखो, ऊपर लिखो, अरे नीचे लिखो, ऊपर लिखो, ऊपर लिखना बेटा, माथे में लिख, हाँ ठीक है। सब गधे गधे बच्चे हो पूरे तुम लोग। ठीक है, एक और पॉइंट आ गया है ना, ठीक, कौन सा हमारा? रखिया वाला, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, गोवर्धन खुंदाना में इसको सुनने की कोशिश करना है ना। ये सारे काम ना घर के मेल फीमेल मिलके अपना करेंगे इसको, क्लियर रहेगा, ठीक। इसी दिन पे हम क्या करेंगे, अपने गोठान को एकदम सजा देंगे, एकदम बढ़िया से सजा देंगे। गोठान मतलब छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बेटा कोठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोठा, ध्यान रखना। और इसको ऐसे भाषा में एक और क्या कहते हैं? गोठान कहते हैं। गोठान की साफ सफाई हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोठना है, बताया तुम लोग को, नहीं बताया था रे? कोठना रे, कोठना क्या है? ठीक, जैसे ज्यादा पेटू आदमी होता है ना, बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसको ना कोठना बोलते हैं हमारे यहाँ, चिढ़ाने के लिए। सुनिए कभी ऐसा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या करेंगे, काउडंग यहाँ पे ऐसे रख देंगे सर, काउडंग को, है ना, ठीक है। ये काउडंग अपना दिख गया यहाँ पर, ठीक है। ये काउडंग पे ही एक्चुअली पूजा करनी है हमको पूरी की पूरी, ध्यान रखिएगा। मतलब उस दिन इसकी पूजा तो होगी होगी, है ना। पशुओं को बड़े चारों चीज, 5 चीज पहना देंगे। कौन कौन सा 5 चीज बताया था आपको? जोता, बोथा और सोहई और आपका सिंगोटी और एक गेठा। ये इंपॉर्टेंट है सर। गेठा क्या है? जो खूटा है लगा है ना, खूटे से बांध के रखते हैं उसको, बात नहीं सर, मैं फिर, है ना, मैं फिर मत तोड़, फिर उसी फॉर्म में क्यों चाहते हो कि मैं आऊं, है ना। शांत रहो, बढ़िया मस्त रहो, एकदम मस्त पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो बोलेंगे गेठा, बोलेंगे बेटा, बोलो गेठा। तो गेठा क्या है? वो पशु से बांधने की रस्सी जो होती है ना, उसको गेठा बोलते हैं। और सुन लीजिए बात को, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हमको जोता बोता नहीं लगाना, जोता बोता उसके शरीर में लग रहा है, अब वो पट्टे से ऐसे बांधने का रस्सी रहता है ना, पशुओं को बांधने का, उसको गेठा बोलते हैं, ठीक है। तो 4 चीज याद रहेगी जो पहले भी लिखाया, ठीक। आप क्या करेंगे वो मैं भूल रहा हूं सर, है ना, पूछ के बता दूंगा, दादी से रुक जाओ, ठीक है, क्लियर है, ठीक। यहाँ पे ना ऐसे कुछ कुछ चीजें लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है, क्लियर रहेगा। वो क्या होता है, वो जो घास फूस जैसी होती है, इसी में ना बताया था तुमको, ब्लैक वाली एक छोटी छोटी चूड़ी लगा देंगे, है ना, फ्लैग लगा देंगे व्हाइट और रेड का, ठीक है। वो सब ना एक प्रकार से ना टोटका है, क्या आपका? टोटका, ठीक है। वो टोटका इसलिए सर कि हमारे गोठान को ना किसी प्रकार की नजर न लगे, है ना। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब गांव वाले जो होता है ऑर्थोडॉक्स में रहते हैं इस बात को लेकर, अपने गोठान में किसी को ले जाते नहीं है, अपने कोठे में किसी को ले जाते हैं, पता है क्यों? उनका ऐसा मानना है कि किसी की नजर लग जाती है ना, तो हमारी जो गाय है वो दूध देना बंद कर देती है, ऐसा उन लोग मतलब एक अजीब सा उनका परंपरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये लगा दिए सर। अब क्या करेंगे प्रोसेस में, लिखते जाना बेटा, सुनते जाना, लिखते जाना, है ना। अब प्रोसेस में क्या करेंगे, सारे पशु हमारे ऐसे बैठे हैं, ठीक है। एक बछड़े को लाएंगे, छोटे से बछड़े को, दिख रहा बछड़ा जैसे, दिख रहा बछड़ा ऐसा, हाँ बछड़ा है वो, ठीक है, क्लियर है। तो बछड़े के पैर को ना बेटा गोबर से टच करवाएंगे, गोबर में, ठीक है। वही है गोबर खुंदाना। अब इसी गोबर को हम क्या करेंगे, ये जो राउत है ना, राउत मतलब कौन? हमारा घोड़ई है, हमारे यहाँ राउत बोलते हैं, वही क्या करेगा उस समय पर? राउत नाचा करेगा। क्या करेगा? रावत नाचा। इसे रावत लिखो या राउत लिखो, मुझे लगता है राउत लिखना ज्यादा अच्छा है। और हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करेंगे राउत नाचा। राउत नाचा का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे यहाँ ना एक कोतवाल होते थे, बोलो बेटा कोतवाल, अरे चौहान। मैंने आप लोग को कलचुरी मराठा में पढ़ाया होगा, चौहान का काम क्या होता है देवश्री?
चौहान का कार्य क्या है? माल चपरासी, चौहान, कोतवार, ये सारे नाम मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, देखो जो ना बाउंड्री की रक्षा करते हैं ना उनको चौहान बोलते थे। ठीक है, तो जनरली क्या हुआ कि जब ये लोग हट गए ना तो गांव के जो राउत थे ना वो लोग ना दंड चालन सीखे। दंड चालन मतलब समझते हो, लकड़ी ऐसे चलाना, डंडा चलाना। फिर तलवार सीखे कि बाहर से कोई अगर हमें अटैक करने आएगा ना तो हम कम से कम प्रिपेयर रहे इन चीजों को लेकर बोल के। ठीक है, तो इसी कर्तव्य दिखाएंगे और उसी में राउत नाचा करेंगे, समझ रात को। और दोहे गाएंगे, क्या गाएंगे? दोहे। ठीक है, वो दोहे कृष्ण जी को समर्पित होंगे। एक आध दोहे किसको याद है? वो याद है? एक आध दोहा? कई प्रकार के दोहे होते हैं। ठीक है, कुछ भी जोड़ दो रे, दोहा मतलब कुछ भी जोड़ देना। दोहे समझते हो सर? छंद, गद्य, दोहा, पद्यांश, ये समझते हो ना? ठीक है, दोहे मतलब दो लाइन में, दो सेंटेंस में कोई बातों को कंप्लीट करना। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे दोहा वोहा लगाना शुरू कर देंगे सर हम लोग। ठीक है, चलो ठीक। और दोहा लगाने के बाद याद रखेंगे ये पैर को ऐसे छुआ दिए, ठीक, तो वो राउत क्या करेगा, अपने जो मालिक है ना उसको तिलक करेगा और उसमें जिद में बैठ जाएगा ऐसे करके, मेरे को ये अब चाहिए। ठीक है, और मालिक जो है उसका उसको फुलफिल करेगा चीजों को। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान सुनना चीजों को। ये जो मम्मी बनाई ना पूरी दुनिया भर का चीज को, ठीक है, उसको डाल देंगे कोटना में। किसमें डालेंगे? कोटना में। ठीक, एकदम डीप जो कल्चर है वो बता रहा हूं, हालांकि इतना इन डेप्थ नहीं होता है चीजें को लेकर आज के समय। ठीक है, उसको डाल दिए यहाँ पर। अभी डालने के बाद सर सभी पशुओं को यहाँ पर ले जाएंगे, परात में लेते ना उस दिन, याद रखिएगा, पूजा वूजा करके। ऐसा नहीं कि ये सब फेंक देना है। प्रॉपर फुलकास की या क्या नाम है, पीतल की ना वो होती है, परात होती है। परात जानते हो बेटा, है ना? परात में ही करते हैं उसको। ठीक, और ऐसी मान्यता है, ठीक है, कि उन्हीं के जूठे को ना, ठीक है, वो लोग सब अपना अपना प्रसाद के रूप में लेते हैं। ऐसा है, सबका अपना अपना तरीका है, कोई लेता है नहीं, कोई नहीं लेता है। ठीक है, तो वो ऐसा मानते हैं कि गोवर्धन खुंदाना में जो खिचराही करते ना, वो खिचराही गाय के जूठे को अगर हम खाएंगे ना तो हमको साल भर कुछ नहीं होगा, पशुओं को लिए तो होगा ही हुआ, अच्छा हमारे लिए भी अच्छा होगा। ऐसी एक परंपरा है। ठीक, यही परंपरा बेटा ये तो घर में हो गई। अब बाद में इसको कहाँ ले जाएंगे? दहिहान में। कहाँ पे ले जाएंगे? दहिहान में। मैंने बताया दहिहान मतलब क्या होता है? दहिहान मतलब क्या है? गांव के बाहर का एक ग्राउंड, उसे क्या कहते हैं? दहिहान। तो दहिहान ले जाएंगे और दहिहान में ध्यान सुनना चीजों को, जितने गांव वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे, समझ रात को। ठीक, क्लियर रहेगा। और सब लोग इकट्ठा होकर यही जो प्रोसेस है ना इसको बड़े लेवल पे करेंगे हम लोग। ठीक है, सब गांव वाले मिलेंगे और सबके हाथ में गोबर होगा। ठीक है, ऐसे तिलक लगाएंगे, छी मत करना गोबर को। ठीक है, किए तो ऐसा करके पूरा कपड़ा में लगा देंगे, जा। ठीक है, समझे बात को, फिर करते रह छी। ठीक है, अब समझे बात को। ठीक, तो इसी में क्या होगा बेटा, सब गांव वाले मिलेंगे, राउत नाचा होगा, लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, रात भर जश्न चलेगा। ठीक है, और उसी में खड़िया खेलेंगे। ठीक है, जानते हो खड़िया खेलना? ठीक है, अरे नहीं खेलना है, खराब चीज है। ठीक है, वो सारी चीजें इस पे होती है। ठीक, खड़खड़िया बोलते हैं उसको, है ना? ठीक, अरे गैम्बलिंग है रे, जुआ है रे गधो, उसको देख रहे हो। ठीक है, चलो लिख लिया बेटा, पूरा हो गया है ना? नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा? गोवर्धन खुंदाना। ठीक, चलो अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। भाई दूज को लिखाने की जरूरत नहीं सर, बस भाई दूज का। अच्छा, इसका डेट क्या लिखे, तिथि क्या लिखे इसको? अरे तिथि क्या लिखे? नहीं लिखे तो लिखो ना, कार्तिक शुक्ल प्रथमा। ठीक, देख रहे हो, कार्तिक शुक्ल प्रथमा। इसके भैया दूज होगा कब? आपके द्वितीया को। लिख बेटा, भैया दूज या भाई दूज। भाई दूज में ना पहले ध्यान रखना चीजों को, जो मैरिड वो थी क्या नाम है, बहनें थी ना, उन्हीं लोग के लिए था। अब अलग बात है कि मैरिड और अनमेरिड दोनों मनाते हैं। पहले सिर्फ मैरिड जो थी, जो दीदी या बहन जो है ना, जो ससुराल चली जाती थी, वो लोग आती थी। नहीं, वो आती नहीं थी, भाई उसके घर जाते थे, है ना? ऐसी परंपरा थी, है ना, पहले के समय, ध्यान रखिएगा। तो भाई दूज में एक प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ी रक्षाबंधन है ये। ठीक है, चलो लिख लो उसको। अगर कभी पूछा जाए छत्तीसगढ़ और रक्षाबंधन किसे कहते हैं तो भाई दूज बोलना। ठीक है, चलिए बताया ना, उनका कल्चर बनाया था ना, इसलिए बनाया थे रे कि ना हर एक चीज को ना एक स्पेसिफिक चीज में रखा जाए। जैसे रक्षाबंधन में बहन आएगी, फिर वो पूरा रुकेगी कब? उस तक क्या नाम है, तुम्हारे वो ये क्या बोलते हैं, तीजा तक रुकेगी, तीजा के बाद तक रुकेगी। ठीक है, फिर 2-3 महीना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, भाई आएगा घर में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे याद रखेंगे आपका माघी पुन्नी मड़ई होगा। माघी पुन्नी मड़ई होता है बेसिकली फेब्रुअरी के आसपास में, तो उसमें बहन फिर आएगी। तो ऐसे ना एक परंपरा था, क्योंकि पहले की ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था भारत में,
और ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा क्या था, ऑर्थोडॉक्स और रिचुअल बेसिस पर था। मतलब एक बूढ़ा और एक बूढ़ी होते थे जो घर को ऐसी तैसी करके रखते थे, समझे बात को, ठीक है। तो बात को, ठीक है, अरे बहुत ज्यादा घूंघट लगाओ, ये करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसीलिए ऐसे कल्चर बनाए गए थे फेस्टिवल कि भाई बहनों का मिलन होते रहे, एक दूसरे के बीच में कल्चर एक्सचेंज, सॉरी भावनाओं का एक्सचेंज होते रहे, ऐसे इसलिए बनाए थे चीजों को। खैर, तो ये हो गया हमारा। और लास्ट में लिखना बेटा मातर, मातर MATAR या MATAAR, नहीं MAATAR है ना, या आप जरा लिखेंगे MATAR, मातर, मातर हो गया बेटा, ठीक। तो मातर मैंने क्या बताया था तुमको, फिर वही बात, ठीक है। मड़ई लाने हैं, क्या लाना है, मड़ई, है ना। इसी दहियान में अपन फिर पहुंचेंगे, दहियान में सबके सब पहुंचे सर। बेसिकली अभी क्या करना है ना, पूरी खरीदारी करनी है हम लोग को, ठीक है। अब भैया भी आए ना, रे भैया भी आए हैं, ठीक है, रुकेंगे मातर तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान सुनना चीजों को, हम ना एक मड़ई बांधेंगे। क्या बांधेंगे, मड़ई। मड़ई क्या होता है, एक पिलर होती है, ठीक है। जैसे में एक आध पिलर है, क्या डंडी है क्या बेटा, नहीं कुछ नहीं है, चल ये रहते, ठीक है। ये दिख रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, फुंदरे लगा देंगे। फुंदरे मतलब होता है तोरण, तोरण समझते हो बेटा, ठीक है। अरे कपड़े का तोरण नहीं लगता है, ठीक है, अरे वो फ्लैग जैसा बेटा, वो फ्लैग लगा देंगे पूरा, और बहुत खूबसूरत सजाएंगे इसको, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसकी हाइट अच्छी खासी होगी ना, ठीक है। उसको लेकर रावत जो है, राउत जो है वो पहुंचेगा, ठीक है। और एकदम दहियान के बीचों बीच क्या करेगा, लगा देगा, ठीक। अब जितने भी कंडक्ट होने हैं सर प्रोग्राम जो है, उसी के इर्द गिर्द होंगे। समझ को, इधर याद रखें पंसारी वाले दुकान लगा लिए, इधर मनियारी वाले लगा दिए, इधर याद रखेंगे आपके ग्रोसरी वाले लगा दिए, इधर कपड़े वाले लगा लिए, ऐसे सब ना अलग अलग दुकानें अपनी अपनी लगाएंगे। क्लियर रहेगा। अब इसी में क्या होगा सर, सबके हाथ में पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, जितनी खरीदारी करनी है, जितनी उधारियां उनको क्या करना है, पे करना है, क्योंकि गांव वाले भी 3-4 महीने क्या किए हैं, उधारी में चले हैं, ठीक है। तो अब उनके पास खेत से पैसे आ चुके हैं, तब वो क्या करेंगे सर, ध्यान सुनना चीजों को, वो लोग क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे, नई चीजें लेंगे अपने लिए, ठीक है। इवन तो दिवाली के पहले अगर फसल नहीं कटी होती थी ना, तब भी उधारी लिए हैं, तो आप पैसे वापस भी तो करने ना, ठीक। तो इसीलिए याद रखेंगे हम मातर का प्रयोग करते हैं। और मातर में ना सब अपने अपने तरीके से ना अपने फोक कल्चर को वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इंट्रोड्यूस या प्रेजेंट कहो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोफिया को कर्मा डांस अच्छा आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, तो कर्मा डांस करेगी, ठीक है। इसको मान लीजिए कुछ और गरबा अच्छा आता है, इसको मान लीजिए, क्यों बेटा, है ना, गरबा अच्छा आता है तेरे को, है ना, नहीं आता है, देखा हूं, ठीक है। अध्यास सुनना चीजों को, ठीक है। तो गरबा अच्छा आता है, ठीक है, तो गरबा करेगी ये, तो सब अलग अलग तरीके से अपना अपना डांस करेंगे। क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये ना एक सामूहिक मिलन का जगह है, और यहीं से स्टार्ट होता है बेटा छत्तीसगढ़ में मड़ई। क्या स्टार्ट होता है, मड़ई, ठीक, लिख लो। इसको मड़ई लगाना बोलते हैं ना, इसको ध्यान रखना। ये मातर में ना ये जो लगता है उसको मड़ई बोलते हैं। क्या कहते हैं, मड़ई। मड़ई कोई जगह नहीं है बेटा, मड़ई एक्चुअल में जो पिलर है ना उसी का नाम मड़ई है, ध्यान रखिएगा। अब मड़ई किससे बनेगा दीप, किससे बनेगा मड़ई, अरे पिलर किससे, माथर बनेगा कि आदमी खड़ा कर देंगे, किससे, हाँ, तो वो बोलना ऐसे ही, ठीक है, हाँ, क्लियर रहेगा। बैम्बू से ही बनेगा मड़ई, याद रखिएगा। और इसी फड़कियां आएंगी, क्या आएंगी, अरे फड़के नहीं, डगनिया आएंगी, क्या आएंगी, डगनिया। और डगनिया क्या है, हाँ, फ्लैग, सभी देवी देवताओं का, ठीक। बस खत्म, इसके लिए डर रहे हो तुम लोग।